कि एएलपी मेरा ड्रीम है, मुझे एएलपी बनना है और मुझे अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना है। तो किस तरह से सही करना है? बहुत सारे लोग जो अभी आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते होंगे, उनके पास उन लोगों ने अच्छे से CEN 2018 का जो नोटिफिकेशन था, तो कंपटीशन आपका हर एक गांव के लड़के से है जो सीरियस है। ये मत समझिए कि अगर आप इलाहाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, तो आप ही अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, जो कि है ALP टेक्नीशियन की तैयारी को लेकर के। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, अभी एक नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आया था कि कौन कौन से ट्रेड के लोग एलिजिबल हैं ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए। इसमें खास करके ALP के ट्रेड के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जब से वो नोटिफिकेशन आया हुआ है, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट सेक्शन में उस तरह से सवाल जुड़ने लगे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेज आने लगे हैं कि कैसे हमें तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, और बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आया है, कई लोग जो तैयारी में नहीं जुड़े हुए थे, उन लोगों ने अलग अलग चैनलों पे इस नोटिफिकेशन के बारे में देखा और रील्स में देखा, और उसके बाद से उन लोगों ने तैयारी करने का विचार बनाया। ये वीडियो बनाने का मेरा मन बहुत पहले से था और इसमें जो पॉइंट पे मैं इसमें डिस्कस करूँगा, और जो बहुत सारे जो सवाल हैं एस्पिरेंट के, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सवाल हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से, या फिर जो लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं और वीकली स्टडी प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, 3-4 वीक 5 वीक का अगर उन लोगों ने फॉलो कर लिया है, जो लोग एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बैचेस से जुड़े हुए हैं और वीकली स्टडी प्लान को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खास नहीं है ये वीडियो, क्योंकि वो लोग तैयारी में बहुत पहले से लगे हुए हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो जो अभी नए नए आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ALP की तैयारी करनी है, मेरा ड्रीम है और मैं अभी बिगिनर हूँ, कैसे मुझे इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और क्या अभी से मैं तैयारी करूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मेरा ट्रेड वीक है, कहते हैं लोग कि मेरा मैथ्स वीक है, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करूँ, GK GS मेरा वीक है, और मैं ट्रेड को कैसे क्वालिफाई करूं, इतना ही पढ़ूं, कौन सी बुक्स मैं ले लूं। इस तरह के तमाम सवाल मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो लोग बहुत दिनों से द स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अभी शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, मेरे भी गांव में या फिर आसपास में जो मैं लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो लोग डिप्लोमा किए हुए रहते हैं, ITI भी लोगों ने किया हुआ है और डिप्लोमा भी किया हुआ है। लेकिन 4-5 साल पहले, 6 साल पहले जब मैं BTech किया हुआ था, कंप्लीट किया हुआ था, तो उसके आसपास के समय में मैं ये नहीं देखता था कि किसी डिप्लोमा स्टूडेंट का या फिर ITI स्टूडेंट का मेरे घर के आसपास में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि उनका एक ड्रीम हो कि वो ALP बनना चाहते हैं या फिर लोको पायलट बनना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्हें इस जॉब के बारे में पता भी नहीं था। खुद ही मुझे भी नहीं पता था कि इस जॉब में होता क्या है और ये जॉब है भी कि नहीं। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो लोगों ने इसमें ITI किए हुए थे, डिप्लोमा किए हुए थे, तो उनका ड्रीम बना कैसे? ये सबसे ज़्यादा इन लोगों का ड्रीम शुरू हुआ है इस कारण से कि वो लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और ब्लॉग देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने से उनके मन में आया कि ये जॉब भी बहुत अच्छी है और उन्हें अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी इंजन है और उन्हें चलाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए उनका ये ड्रीम बना, और ख़ास करके जब देखा गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लोग उस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं, तब उनका ड्रीम और थोड़ा सा मजबूत हो गया और उसके पीछे वो लोग थोड़ा सा जाना शुरू किए। तो जो लोग थोड़ा सा पहले से उनका ट्रेड कंप्लीट था, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ITI भी शुरू कर रहे हैं, और तभी से उन लोगों ने, अभी क्या है कि सभी के हाथ में मोबाइल है और सभी उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं, किताबों को देखते हैं, मोबाइल में उससे रिलेटेड ब्लॉग्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, और रील्स में भी वैसे सजेशंस आते हैं, वैसे वीडियोज़ आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप ALP बन जाएंगे, या फिर 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आप बन जाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा, और डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं है जितना मतलब आप समझते हैं शुरुआत में, क्योंकि अभी आपने तैयारी की शुरुआत नहीं की है।
तो जब आप देखते हैं जैसे मेरे चैनल पे कई लोग आ गए या फिर किसी के भी अदर चैनल पे आप पहुंचते हैं, तो तुरंत आपको मन में आता है कि मैं इनसे ही पूछ लेता हूं कि कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए और कैसे मैं तैयारी की शुरू करूं। तो वो ढूंढने लगते हैं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सोशल मीडिया पे या फिर उनके इंस्टाग्राम पे या मेरे ही इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे लगभग 700-800 वीडियोज़ के आसपास मैंने बनाया हुआ है। लेकिन कोई भी जो नया पहली बार कहीं से सजेशन में आ गया मेरा वीडियोस और उन्होंने देखा वहाँ से, और तुरंत वो कमेंट सेक्शन में पूछने लगता है कि सर मुझे बता दीजिए, मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो मैं समझ जाता हूँ कि बेसिकली वो बात क्या करना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए, बुक्स के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने ट्रेड को वो कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरा ये ट्रेड ALP के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इस तरह के बेसिक जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। और वो लोग अगर मुझसे कोई सोशल मीडिया का नंबर या फिर कोई ID मांगते हैं तो भी उनका मोटिव यही रहता है कि मुझसे बात करें और अपनी जो क्वेरी है वो मुझसे पूछें डायरेक्ट। देखिए, जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी के कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे सबके मैसेज, बहुत सारे मैसेज मुझको आते रहते हैं, सबके मैसेजेस का मैं जवाब दे पाऊँ। इसीलिए वीडियोस बनाए जाते हैं कि एक ही साथ किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे लोगों का एक बार में मदद किया जा सके। तो जब मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर वीडियो बनाता हूँ, अगर आप वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आप इधर उधर सवालों से पूछते रहेंगे, मेरे जवाब का इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। किसी के भी सोशल मीडिया से अगर आप किसी के और के भी चैनल फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ALP की तैयारी के से रिलेटेड जवाब देते हैं और वो लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उनके भी अगर आप जवाब का आप इंतज़ार करेंगे तो आप देरी कर रहे हैं। हालांकि वो लोग भी अच्छे वीडियोस बना रहे हैं और उनकी आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। द स्टूडेंट के भी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो लगभग ALP की तैयारी के लिए जितनी भी ज़रूरी से ज़रूरी वीडियोस हैं, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हो गया, चाहे वो मैंने कैसे तैयारी की है, मेरा क्या जर्नी रहा है, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। तो जब आप प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे, वीडियो सेक्शन में नहीं जाएंगे, जब किसी का भी वीडियो अगर रैंडमली किसी का सजेशन में आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप ALP की से रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो किसी का तो वीडियो आता होगा आपके सामने और आप उसे देखते होंगे, 4 मिनट 5 मिनट आपने देखा, आपको वीडियो पसंद आ गया, उनकी कही हुई बातें आपको समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा बता रहे हैं, तो आप एक बार उस चैनल को खोलिए। मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी चैनल की। अगर मेरी ही वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो आप एक बार मेरे चैनल को, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार द स्टूडेंट चैनल को ओपन करिए, उसके वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो देखिएगा ALP प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2023 से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अब जब 2023 के लिए, मतलब लगता था कि 2023 में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन देखिए 2023 भी बीत गया। मैं किसी से ऐसा कभी मैंने नहीं कहा था कि इस साल वैकेंसी आ जाएगी या फिर ऐसा कुछ भी कभी भी नोटिफिकेशन आता होगा। जो लोग पुराने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग देखे होंगे कि कभी मैं उस पे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस्ड वीडियो नहीं बनाता हूँ। कोई भी रेलवे का अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी मैं स्टोरी में या फिर कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर देता हूँ कि आप ये नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। तो जो लोग हमसे जुड़े हैं बस बेसिक नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अगर ज़रूरी होता है तो मैं वीडियो भी बना देता हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं उस नोटिफिकेशन से कुछ ऐसा प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी, इस तरह से चीज़ें कि या फिर सिलेबस ऐसा चेंज हो गया या फिर क्वालिफिकेशन में या फिर एलिजिबिलिटी में इस तरह का चेंजेज आ गया है। इस तरह का कोई भी प्रेडिक्शन मैं नहीं करता हूँ। तो जो भी लोग पहले से जुड़े हैं ये बात तो वो लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो लोग अभी नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पे है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार द स्टूडेंट के चैनल को खोलिए और वहाँ पे जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो जो लोग बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, अभी हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आया है तो कुछ लोग अभी से लगे होंगे तैयारी में, तो वो लोग जैसे अब उन्हें आइडिया हो गया कि अब वैकेंसी आने वाली है, उन्हें लग गया होगा क्योंकि अलग अलग चैनल पे इस तरह की बातें बहुत तेज़ी से फैली हैं। और मुझे भी लगता है कि अब वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि अब चुनाव का भी माहौल है और काफ़ी टाइम भी हो गया और ये नोटिफिकेशन भी एक अच्छा सा इंडिकेशन दे रहा है कि अब वैकेंसी आएगी। तो अब क्या है कि जो नया एस्पिरेंट है वो तुरंत यही सर्च करता है कि
बुक्स कौन सी मैं पढूं एएलपी के लिए, क्योंकि अब उसके मन में आ गया है कि अब मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा अब ड्रीम है। और ड्रीम आया कहाँ से? ये अगर उनका ड्रीम बहुत पहले से था तो चलिए ठीक है, लेकिन वो आईटीआई के दूसरा साल कंप्लीट कर रहे हैं, तब अगर उनके अंदर ड्रीम आया है तो वो रील्स से आया है, शॉर्ट्स से आया है, इस तरह की चीज़ों से आया है। लेकिन कुछ लोगों का पहले से ही एम रहा होगा, जो आईटीआई, कुछ लोग जैसे मान लीजिए बीए किया हुआ उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि यार एएलपी बनते हैं, मेरा बहुत सपना है ट्रेन चलाने का, तो उन लोगों ने आईटीआई किया। तो वो उसी समय से ही जुड़ गए होंगे कि कैसे मुझे तैयारी करनी है, बुक्स को कैसे कलेक्ट करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन उनके पास हो गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए इसमें आना चाहते हैं, और उनके अंदर अभी एक्साइटमेंट अभी आया है कि अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो उनके लिए समस्या क्या आएगी, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि एएलपी से रिलेटेड बुक्स, एएलपी की एलिजिबिलिटी, एएलपी का मेडिकल कैसे होता है, एएलपी में डीवी कैसे होता है, ठीक है। और मेरा मतलब अगर विजन इतना है 6/9 है, 6/12 है, तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा? मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरा माइनर चश्मा है, या फिर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। इस तरह के बहुत सारे वो लोग चीज़ों को सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने अपने मेडिकल का रिलेटेड वीडियो बनाया, हालांकि वो बहुत पुराना हो गया है, तो आप लोग उसमें पीछे तो जाएंगे नहीं। अगर आप सर्च करते हैं एएलपी का मेडिकल कैसे होता है, द स्टूडेंट भी डालते हैं, तो आप द स्टूडेंट चैनल का वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा मेडिकल कैसे हुआ है। हालांकि ज़रूरी है कि मैं जब अगली वैकेंसी आती है तो मैं फिर से चीज़ों को मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहले से ही वीडियो बना हुआ है और आप पहले से ही देख लेंगे तो आपके मन में जो डाउट होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो आपका ध्यान इस तरफ नहीं रहेगा कि क्या मैं मेडिकल में क्लियर हूँगा कि नहीं हूँगा। आपका पहले से ही क्लियर रहेगा तो आप अपना फोकस पढ़ाई पे कर पाओगे। देखिए, मैं जितनी भी बातें ये कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हो गया था करना, कि क्योंकि बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे थे, और मैं चाहता हूँ जो भी लोग बिगिनर हैं अभी अपने कॉन्सेप्ट को या फिर डाउट्स को अभी ही क्लियर कर लें, कि उन्हें अगर इस जॉब में जाना है, इसकी तैयारी करनी है, तो अभी उन्हें किस किस चीज़ों पे, पॉइंट्स पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर देखिए, जो भी इस एग्ज़ाम में आना चाहता है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, कई लोगों को मैंने देखा है कि अभी मैं डेली 3-4 मैसेजेज या फिर 10 मैसेजेज के आसपास में ये पा जाता हूँ कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। मतलब CBT1, CBT2, साइको का एग्ज़ाम हो गया, फिर मेडिकल हो गया, डीवी हो गया, ये प्रोसेस भी उन्हें अभी पता नहीं है। और हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए तब भी सैकड़ों क्या लाखों स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि CBT1, CBT2, साइको इस तरह के एग्ज़ाम प्रोसेस भी है। तो वो सोचिए, उस समय जब इनको ये नहीं पता है तो वो एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। और वो मुझसे कमेंट में या फिर किसी के भी प्लेलिस्ट में या फिर किसी अदर चैनल के भी कमेंट सेक्शन में, उनके इंस्टाग्राम पे अगर जाके वो लिखते हैं कि एएलपी मेरा ड्रीम है, मुझे एएलपी बनना है, और मुझे अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना है, तो किस तरह से सही करना है? आपके पास मोबाइल है तभी तो आप ये चीज़ें देख रहे हैं। मोबाइल है तो आप अपना सारा समय रील्स देखने में, वो भी इन्फॉर्मेटिव रील्स नहीं, आप ऐसे रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, शॉर्ट्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम है। तो ड्रीम ऐसे नहीं हो पाएगा। ड्रीम के लिए अगर आप हैं तो आपको उससे पहले एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और जो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, या आप उसे लिख करके रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अभी आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते होंगे, उनके पास, उन लोगों ने अच्छे से CEN 2018 का जो नोटिफिकेशन था वो तक एक बार नहीं पढ़ा होगा, कि पिछली बार जब आया था नोटिफिकेशन तो उसको एक बार देख लें कि कैसे क्या प्रोसेस रहा था, किस तरह से नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बारे में क्या लिखा हुआ था। क्योंकि ये बहुत बड़ा PDF तो नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में, 30 मिनट 30 मिनट में मेन पॉइंट को तो आसानी से पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप इधर उधर भटकेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछते फिरेंगे कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या नहीं एलिजिबल हूँ, मेरा मेडिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, या फिर मेरे स्किन सफ़ेद है, मैं गुटखा खाता हूँ, या फिर मैं सिगरेट पीता हूँ। इस तरह के सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे, और ये सवाल बताते हैं कि आप कितना सीरियस हैं। क्योंकि देखिए, मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, और ड्रीम तो सबसे पहली लाइन यही रहती है उन लोगों की, मैं सर आपको फॉलो करता हूँ और मेरा ड्रीम है,
आप प्लीज़ बता दीजिए सर कि मेरा ट्रेड फीटर है और मुझे कौन सा मतलब पार्ट बी में कौन सा ट्रेड चूज करना चाहिए, ये पूछते हैं। तो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि वो कितना सीरियस है। अगर आपका ट्रेड है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रेड अगर आपका जो है तो किन किन बातों पे आप ध्यान रख के आप पार्ट बी का सिलेक्शन करिए, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं 1-to-1 सबसे मतलब 1-to-1 लोगों को गाइड करूं। क्या ये पॉसिबल है कि डेली इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में 100 लोगों को डेली रिप्लाई कर पाना? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए ही वीडियोस बनाए जाते हैं और आप लोग वो वीडियोस नहीं देखते हैं। किसी के भी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, अगर आपको लगता है कि वो चैनल जेन्युइन है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या अभी से तैयारी शुरू करूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर भी कई लोग मुझे डेली 3-4 लोग इस तरह से पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को चैनल मेरा बहुत बाद में दिखा है, क्योंकि मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर तो नहीं है और मैंने किसी से उतना ज़्यादा फोर्सली तो मैं किसी वीडियोस में मैं कहता नहीं हूँ। आप लोग चाहें तो आप पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कहता हूँ। मैं जानता हूँ जो लड़का जेन्युइन है और जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, अगर उनको मेरी बातें पसंद आ रही हैं और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन उन्हें अच्छी लगती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वो देखेंगे, वीडियोस को अंत तक देखेंगे। तो अब ये बात पे आते हैं सीधा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि कई लोग पूछते रहते हैं कि तैयारी की शुरुआत अब से करें तो क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं चैनल पे वीडियो बना के डालूंगा भी और कहूँगा कि अब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एकदम जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और वो दिन आएगा, मुझे कहना होगा, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ेंगे कि मैं 30 दिन में आपका सिलेक्शन करा दूंगा और लोग उस वीडियो पे भरोसा भी करेंगे। ALP आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। 30 दिन में सिलेक्शन लेने, अगर मान लीजिए 100 लड़के हैं, 100 लड़के अगर उनको कहा जाए कि 30 दिन में सिलेक्शन लीजिए तो उसमें हो सकता है 1 से 2 लड़का सिलेक्शन ले पाए। मतलब सक्सेस रेट देखिए कितना है, कम है, बहुत ही कम है। हो सकता है 1000 में 2-3 लड़के मिले, लेकिन अभी समय है तो आप अभी से धीरे धीरे भी अगर शुरुआत करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा और आप देखेंगे कि आपने 30 से 40% काम आपने कर लिया है, वो भी एकदम स्लो स्पीड में। तब जब नोटिफिकेशन आता है तो जाहिर सी बात है आप ही एक ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसकी स्पीड बढ़ेगी, वो भी स्टूडेंट स्पीड बढ़ाएगा जो सोचिए 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, 2 बार कंप्लीट हो चुका है और हर चीज़ें उसे बहुत अच्छे से आती हैं। पिछली बार उसने एग्ज़ाम भी दिया था, किसी कारण से ट्रेड में या फिर कुछ नंबर कम रहने की वजह से वेटिंग में होगा या फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर वो टेक्नीशियन बन गया और उसे ALP बनना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी उसमें मिलेंगे। तो सोचिए अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो अगर मैं कहूँ कि आप सारे ऑल ओवर इंडिया में तो आप फाइट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, आप किसी एक जोन में ही तो आप सिलेक्शन लेंगे। और हर जोन में, जो पिछली बार का अगर मैं बात करूँ, इलाहाबाद जोन था उसमें 4000 से प्लस के आसपास वैकेंसी थी, गोरखपुर जोन में 1200 के आसपास, 1600 के आसपास वैकेंसी थी। तो मान लीजिए ऑन एवरेज 1500 वैकेंसी है, तो उस आप अपने 1500 जो सीट है उस पर ही तो आप फाइट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि 45,000 वैकेंसी आई है, वो आपके लिए मायने रखती ही नहीं है। अगर मैं कहूँ 60,000 वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख आने वाली है, इससे क्या फ़ायदा? आपको तो अपने जोन में ही तो फाइट करना है। अगर आपके जोन में 2000 है तो 2000 आप समझ जाइए कि आपके सामने 2000 ही सीट है। अगर आपके जोन में 5 लाख लड़के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो आपका 5 लाख से ही कंपटीशन है, चाहे 1 करोड़ फॉर्म पड़े चाहे 2 करोड़ फॉर्म पड़े। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी लोग समझने में देरी करते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे अपने ही जोन में फ़ाइट करना है, ना कि 45,000 या 1.5 लाख वैकेंसी आने में। अब आप जैसे मान लीजिए अगर कहूँ कि 60,000 वैकेंसी आ गई, अगर आप सोचते हैं कि जो जितनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी उतना फ़ायदा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है फ़ायदा है। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो आप
जानेंगे जो अगर मान लीजिए जितने भी जोन हैं उस जोन में कोई एक दो जोन तो होगा जो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी देगा, तो आप उसी में भरिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले में मुझे जाना चाहिए तो आप उसी में भरिएगा, और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, आपको पढ़ना भी अच्छे खासा पड़ेगा। तो कभी भी आपका फाइट होगा अपने जोन में होगा, तो आप 45,000, 50,000, 60,000 पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ। अब देखिए एक सवाल और मेरे सामने आता रहता है, कई बार मुझसे पूछा भी गया है और कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है कि कभी भी जब लोग बुक्स लेने जाते हैं तो एक साथ कई तरह की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कोई अदर ALP हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो बुक्स बताते हैं। मैंने भी बुक्स से रिलेटेड कम से कम 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं। तो बुक्स का जो डिमांड रहता है कि इससे मतलब इस पर वीडियोस ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, तो जब भी मैं बुक्स का वीडियोस बनाता हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया कि मैथ्स में आप किरण पढ़िए, किरण पब्लिकेशन का पढ़िए, तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि रुक्मणी पढ़ते हैं, मैंने रुक्मणी खरीद लिया है, मैंने SK झा के कोई बुक खरीद ली है, मैंने प्लेटफॉर्म का खरीद लिया है, मैंने राकेश यादव सर का बुक खरीद लिया है। ठीक है, तो क्या ये सही है कि नहीं? देखिए जितने भी लोको पायलट हैं या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हैं जो चैनल पे हैं और अपने अपने चैनल पे अलग अलग तरह की बुक बताते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने किरण से पढ़ा है या फिर रुक्मणी से पढ़ा है तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी इन्हीं दोनों बुक से सिलेक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अदर जो ALP हैं जो अदर चैनल पे आपने देखा है उन लोगों ने कोई अदर, अगर मान लीजिए उन्होंने प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, RS अग्रवाल से पढ़ा है, राकेश यादव से पढ़ा है, इन बुकों से पढ़ा है, तो भी उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए हुआ है। तो आपको मेन समझना यही है कि आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आपके पास होना चाहिए। और शुरुआत में अगर आप कम से कम मान लीजिए 7-8 पेपर आप वैसे भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपको तब भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने तो खुद भी पढ़ाई मतलब कुछ भी किया ही नहीं है पढ़ाई, तो आइडिया ही नहीं लग पाया कि ये आसान में आता है कि कठिन में आता है। जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि परसेंटेज का ये क्वेश्चन जो है ये ईजी लेवल में आता है कि डिफ़िकल्ट लेवल में आता है। आप ये डिसाइड जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन एक बार जब आप 7-8 पेपर देख लेते हैं तो आपको लग जाता है, क्वेश्चन का तो आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब आप सिलेबस पे जाते हैं, जब आप मान लीजिए राकेश यादव सर की बुक ले लिया आपने, रुक्मणी पब्लिकेशन का ले लिया, फिर किरण पब्लिकेशन का ले लिया, सारी बुक्स में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी वो किताब नहीं है, वो कलेक्शन है क्वेश्चंस का। एक बात जान जाइए, वो कलेक्शन है क्वेश्चन का। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के कलेक्शन रहते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर देखते हैं, आपको सोल्यूशन वहाँ पे दिया रहता है। बुक्स वो होती है जिसमें आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखा रहे, उसको समझाया गया हो अच्छे से, किसी और चीज़ों को रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप NCERT की बुक खरीदते हैं मैथ्स का 9th और 10th का, तो आप देखे होंगे कितने अच्छे तरीके से उसमें बताया जाता है कि आपको दोनों तरफ में 5 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। इस तरह के एक्सप्लेनेशन उसमें देखने को मिलता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इस तरह के जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से समझाया जाता है। इस उम्र में आकर के सिर्फ वही पढ़ेंगे तो किसी और के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल रीडिंग करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये होता है बुक्स जो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाता है, अच्छे क्वेश्चन भी करने के लिए उसमें प्रैक्टिस में दिया रहता है। लेकिन ये जो बुक्स आप देखते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये संभवतः जानिए कि ये क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एकदम बिगिनर जो लड़का होगा वो इन किताबों से खरीदने के बाद वो अपनी तैयारी को शुरुआत में स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो बेसिक है, थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट है वो तो उसने सीखा नहीं है। आपको तो एक क्वेश्चंस के बुक का कलेक्शन दिया गया है, तो आप जब क्वेश्चन खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि मैं कैसे लगाऊं इसे, मुझे तो आता ही नहीं है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि आपको इजी चैप्टर से शुरुआत करनी है और इजी चैप्टर से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने हैं। अब इस समय यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा हो गया है कि आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा मैथ्स का चैप्टर नहीं है जिसमें
जिसके आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे ना मिल जाएं और पूरे वीडियोस ना मिल जाएं। बिल्कुल मिलेंगे, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन आप कुछ और ही ढूंढने लगते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो ये रोस्ट के वीडियोस, सॉन्ग्स के वीडियोस, इस तरह की वीडियोस अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सजेशन में वही वीडियोस आएंगे, आपको इस सिलेबस के वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक वीडियो 2 वीडियो देखते हैं और आपका घंटों बीत जाता है और आपको लगता है कि मैंने अपना 1-2 घंटा बर्बाद कर दिया। फिर आपको बाद में एहसास होता है और आप पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो आपका जब टारगेटेड पढ़ाई होगा, आप इजी चैप्टर शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड 1-2 वीडियोज आप देखिए, अलग अलग सर के जो पढ़ाए हुए वीडियोज अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिन सर से पढ़ रहे हैं वही बेस्ट पढ़ाते हों। सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। आपको जिनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है उनकी प्लेलिस्ट ओपन करिए, देखिए बहुत सारे चैप्टर उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। कोई एक चैप्टर उन्होंने अगर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, हो सकता है कि बहुत सारे चैप्टर उन्होंने कंप्लीट पढ़ाए हों, यूट्यूब पे फ्री में पढ़े हों, तो आप वहाँ से थियरी को पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। और आप जो अभी आपने ये बुक, रेफरेंस बुक एक तरह से ख़रीदी हुई है, तो उनमें से आकर के आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं है तो ये एग्ज़ाम स्पीड का भी खेल है। पहला जो CBT 1 का पेपर होता है वो 75 क्वेश्चन रहता है और उसमें आप स्पीड नहीं है तो बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो बिगनर हैं, पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो कहते हैं कि मेरा 75 के 75 क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं पाया, या फिर एक ही राउंड में 75 तक पहुंचा और मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया। दोबारा मैंने जो क्वेश्चन को मार्क लगाया हुआ था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये वीडियो का लेंथ ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें इसमें कवर हों। बाकी आप जब चाहें तो आप वीडियो को या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, अगर आपको बोर लग रहा है तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जब आप रेफरेंस बुक से जब क्वेश्चन का कलेक्शन, जब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि आप ऐसा ना हो कि एक ही टाइप के जब क्वेश्चन हो, आप क्या कर रहे हैं कि लगाए जा रहे हैं 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगा दिए आप। अब आपको लग रहा है यार आज मैथ का मैंने 50 क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन ये तरीका गलत है। जब आप मैथ्स में एक टाइप के क्वेश्चन को इतना ज़्यादा लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कोशिश ये करना है कि एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन। वैसे तो मैं 3-4 क्वेश्चन लगाता था, 3 से 4 मैक्सिमम, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाइए। फिर आपका वो टाइप ख़त्म हो गया। फिर आप देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, सेम चैप्टर में थोड़ा सा उसमें टाइप में चेंज है, थोड़ा सा टाइप जब चेंज होगा थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे करेंगे। होता क्या है, 4-5 क्वेश्चन लगाने पे जब कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आप लगाते हैं, एक लगाते हैं, पहला लगाते हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा सा वो पूरा 5-6 स्टेप का होगा तो 5-6 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। दूसरी बार जब आप लगाते हैं तो हो सकता है कि फिर भी करने पड़े, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तीसरी बार आप उसी टाइप के क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें क्या करते हैं कि अगर 6 स्टेप में आपने लगाया हुआ है तो आप एक स्टेप उसमें से एलिमिनेट करते हैं, मतलब उसका कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर लेते हैं, तो वो और आसान हो जाता है, मतलब और जल्दी लग जाता है। जब आप 5वां 6ठा बार जब लगाने जाते हैं तो वो 6 स्टेप का क्वेश्चन आपका मात्र 2 से 3 स्टेप में रह जाता है। हो सकता है कि 2 ही स्टेप में रह जाए, या फिर कभी डाटा ज़्यादा डिफ़िकल्ट दे दिया तो एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन के स्टेप कम होते हैं, स्पीड बढ़ती है, और जब स्टेप कम होते हैं ना तो वही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक का फॉर्म ले लेते हैं। ट्रिक आता कहाँ से है? जनरली ऐसे ही आता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इतनी बार लगा दिया जाता है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हो जाती हैं कि उसको एलिमिनेट करके उसको ट्रिक का फॉर्म दे दिया जाता है कि अब ये ऐसे करेंगे तो अब 2 ही स्टेप में हो जाएगा। ये सब चीज़ें आएंगी कैसे? जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये इसमें फ़ायदा होगा। ये हो गया थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन को, मतलब मैथ की बुक को पढ़ने का तरीका। अब मैं बात कर रहा हूँ कि द स्टूडेंट का एक वीकली स्टडी प्लान है। वीकली स्टडी प्लान है, एक वीकली स्टडी प्लान मैंने चलाया था, बहुत पहले शुरू किया हुआ था। उस समय एक पेपर में कटिंग आई हुई थी कि अब इतनी सारी सीटें खाली हैं, रेलवे ने सभी जोन से सीट्स का जो कितनी सीट खाली है उसकी लिस्ट मांगी हुई थी। तो वो जो नोटिफिकेशन था बाहर आ गया था और उस पर बहुत सारे सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे बने, और मार्केट में ये हो गया था कि 2023 के लगभग जनवरी में ही, जनवरी फरवरी तक मतलब वैकेंसी आ जाएगी। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्या है 2023 दिसंबर चल रहा है।
तो मुझे भी लगा कि यार इतना ज़्यादा वायरल हो गया चीज़ें, और गवर्नमेंट मतलब जो जनरल मैनेजर है रेलवे बोर्ड ने इस तरह की कलेक्शंस मांगा है, तो हो सकता है वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैंने शुरू किया कि मैंने पहला प्लान अपने मन में आया कि, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं सभी के लिए एक वीक के लिए स्टडी प्लान लाता हूँ कि एक वीक में लगभग अगर मैं कोई टारगेट दे दूँ तो सभी जो स्टूडेंट हैं उसको अगर आप पूरा करते हैं तो एक लगभग 15-16 या 20 वीक के आसपास में लगभग मैं 80% प्लस अगर मैं सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाऊंगा, तो बाकी के जो सिलेबस बचे हुए हैं अगर वो लोग वहाँ तक जाते हैं तो वो लोग बाकी का भी बचा हुआ चीज़ें अपने स्वयं से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बेहतर गाइडेंस के तौर पे कुछ चीज़ें उनके ट्रैक पे ला दूंगा, तो बाकी वो लोग अपने सेल्फ से ही भी कर ले जाएंगे। बस वो शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसलिए मैंने वीकली स्टडी प्लान का मैंने अपने मतलब आइडिया लाया, तो उसको मैंने शुरू किया। अब वो वीकली स्टडी प्लान चलता रहा, पहला वीक दूसरा वीक करके ऐसे मैं डालता रहा। 4-5 वीक हो गए, अपलोड हो गए। उसमें मैंने रिवीजन के भी चीज़ों को रखा, और वो प्लेलिस्ट अभी भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पूरा 16 वीक तक का मैंने उसमें अपलोड किया हुआ था। तो लोगों ने उसे फॉलो किया, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, और लोगों ने मुझे मैसेज किए और इंस्टाग्राम पे भी कहे सर कि हाँ बहुत अच्छा है सर, मैं उसका अगर 50% भी कंप्लीट करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और मेरी पढ़ाई बहुत बेहतर हुई है। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो पहले वीक में नहीं जुड़े, वो लोग 7वें-8वें वीक तक का जब प्लान आ गया तब लोग जुड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल है, जो लोग बाद में धीरे धीरे से जुड़ते हैं तो उसके बाद ही लोग समझ पाते हैं। तभी मैंने लोगों से कहा कि अगर 7वें-8वें वीक का जब प्लान मैं अपलोड कर रहा हूँ और अब आप चैनल पे आए हैं, फिर भी आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप पहले वीक से ही शुरू करिए, क्योंकि जो प्लान बना हुआ है 7वें-8वें वीक से तो नहीं बना है ना। जब आप पहले वीक से करेंगे, दूसरा वीक पढ़ेंगे, तीसरा वीक पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं 10वें वीक पे पहुँच गया हूँ, आप तीसरे वीक पे हैं, तो भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय बहुत है, मैं तब पहले बोलता था कि समय बहुत है और आप आसानी से करते आइए, धीरे धीरे करते आइए और आप कर ले जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम बहुत है। लोग करते भी गए। मैं कभी भी 7 दिन में, मतलब 7 दिन में वीकली स्टडी प्लान नहीं देता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाम तो इसका वीकली स्टडी प्लान है, मतलब हर एक 7 दिन बाद एक वीकली प्लान अपलोड होना चाहिए, लेकिन हमेशा कभी 10 दिन, कभी 12 दिन तक का भी मैंने गैप दिया, 14-14 दिन का मैंने गैप दिया, इसलिए कि कभी कभी वीकली प्लान में मैंने कुछ टारगेट ऐसा रख दिया था कि थोड़ा सा लेंदी हो और ज़्यादा समय लगे उसको पढ़ने में, और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट करते हैं तो एक हफ्ते में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 8 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन सभी लोगों के पढ़ने का जो फ्लो है वो एक ही जैसा हो। किसी दिन हो सकता है कि बहुत कम पढ़ाई हो पाती है, किसी दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो पाती है। तो इस तरह के जो मतलब फ्लक्चुएशन को भी देखते हुए मैं वीकली प्लान में गैप देता था, मतलब 8 दिन 10 दिन के बाद 15 दिन के आसपास में भी मैं नेक्स्ट वीकली प्लान मैं अपलोड करता था। मैंने क्या किया कि उतना कंप्लीट होने के बाद भी वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद से मैं काफ़ी दिनों बाद फिर भी मैंने गैप दिया, तब भी नहीं आया। तो मैंने शुरू किया कि अब मैं सोच रहा था कि मैं 0 लेवल से शुरू करूं। अब 0 लेवल से जो वीकली स्टडी प्लान है, 3 वीक तक का स्टडी प्लान, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। बाकी जो वीकली स्टडी प्लान है, मैंने एक एप्लीकेशन द स्टूडेंट स्टडी का जो एप्लीकेशन है द स्टूडेंट का, उस पर मैंने अलग से बनाया हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस वीकली प्लान में, उस गाइडेंस बैच में जुड़े हुए हैं। और जिनको फ़ायदा है, जिनको ज़रूरत है, देखिए गाइडेंस की जिनको ज़रूरत है तो ही उसमें जुड़े हैं। मुझे ऐसा वो नहीं है कि आप लोग जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है और आप जो भी वीकली स्टडी प्लान है और मेरे बताए हुए वीडियोज़ आप देखिए, अगर लगता है कि मेरे द्वारा जो बताए हुए प्लान है और मैं जो गाइड करता हूँ आपको, अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको लगता है इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, तभी आप उसमें जुड़िए। जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको हो रहा है, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो कहीं भी, चाहे 1000 का कोर्स ले लें, चाहे वो 50,000 के भी कोर्स में इनरोल हो जाएं, उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप किसी का कोर्स परचेज कर लेते हैं और आप उनके बताए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे हैं, वो घोल के पिला देंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ पे चैट ग्रुप है वहाँ पे, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बातें नहीं होती हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। लेकिन इन सब जगहों पे इतनी सारी बातें होती हैं, इतने ज़्यादा लोग ऐड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डाइवर्जन होता है कि लोग पढ़ाई से ज़्यादा चैट बॉक्स में ही लगे रहते हैं।
लेकिन वहाँ पे बहुत सी चीज़ें स्ट्रिक्टली मतलब मना है कि आपको उतनी ही बातें करनी है उस ग्रुप में जितना ज़रूरी है। आपको जितना से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ेगी। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। जिनको देखना है वो एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं वहाँ के स्टडी मटेरियल्स और वो सारी चीज़ें, और मेरे वीकली प्लान वहाँ पे अपलोडेड हैं। तो उन पर बात हम नहीं करेंगे, आगे दूसरी बात पे यहाँ पे आते हैं। एक बात और है यहाँ पे जो जनरल साइंस को लेकर के, जनरल साइंस बहुत बड़ा पोर्शन है और इसके लिए भी किताबों को लेकर के कन्फ्यूजन लोगों में बनी रहती है। सबसे पहले क्या है कि पहले मैं कहता था लोगों को आप लूसेंट पढ़ लीजिए, जो रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जनरल साइंस के वो पढ़ लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वो उतना अब सक्सेसफुल नहीं है। उसके अलावा भी अब चीज़ों को आपको काम करना होगा, वो है एनसीईआरटी। क्योंकि पिछला जो पेपर था एनटीपीसी और ग्रुप डी खास करके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और जो साइंस का बुक था उसमें से जो चैप्टर थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। और जो एएलपी का एग्ज़ाम है साइंस को लेकर के ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस अगर आपका थोड़ा सा भी वीक है या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ा पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं और CBT 2 निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी आप चाहें तो मार्केट से खरीद सकते हैं, PDF चाहें तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी PDF अवेलेबल है, और एप्लीकेशन पे जो PDF अवेलेबल है उसको मैंने खुद से पढ़ा हुआ है और सारे पोर्शन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप ओपन करेंगे तो कौन कौन सा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है, वो सारी लाइनों को मैंने अंडरलाइन किया, खुद पढ़ा हुआ है मैंने। तो 9th का तो मैंने पूरा अभी अपलोड कर दिया है, 10th का पहले चैप्टर का अपलोड कर दिया है और धीरे धीरे आगे के चैप्टर मैं अपलोड करूँगा। तो वहाँ से आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। उसके लिए कुछ भी कोई भी बैच में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पेड बैच ओपन करेंगे तो जो बैचेज में जो फ्री पोर्शन होता है, तो जब आप जाएंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी फोल्डर खोलेंगे तो सारे चैप्टर का PDF वहाँ पे अवेलेबल है और आप वहाँ से डाउनलोड करके वो अंडरलाइन किया हुआ PDF आप खुद के मोबाइल में पढ़ सकते हैं ओपन करके, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जीके का। तो जीके उतना ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। जनरल नॉलेज CBT 1 में ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, बाकी CBT 2 में इसका महत्व बहुत कम है। अगर एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आपको CBT 1 भी क्रैक करना है तो इसमें थोड़ा सा वेटेज रहता है, बाकी करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। अब करंट अफेयर को लेकर के मैं सबसे कहता हूँ, जो भी वीकली स्टडी प्लान देखते हैं उनको कहता रहता हूँ कि हर एक महीने का मंथली मैगजीन आपको ख़रीदना है और ख़रीद के उसको पढ़ते रहना है। लेकिन फिर भी लोग नहीं खरीदते हैं, वो हमेशा 6 मंथली ईयरली खरीदने पर भरोसा रखते हैं। कुछ भी पोर्शन अगर आप छोड़ेंगे अभी, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और वैकेंसी आ गई और नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद से एग्ज़ाम इतनी जल्दी से होने लगेंगे कि आप YouTube पे सिर्फ यही सर्च करेंगे कि 50 दिन में तैयारी कैसे कर लें, 40 दिन में कैसे तैयारी कर लें, और इस तरह के वीडियोस मिलेंगे भी आपको। मैं भी डालूंगा वीडियो, लेकिन मैं उसमें गारंटी नहीं दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो लोग चाहेंगे इस तरह के वीडियोज़ आए। मैं भी बनाऊँगा, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा इतना टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई पोर्शन ऐसा तो कह नहीं सकता ना कि इसको आप छोड़ दीजिए, आपका ये बिल्कुल भी मत पढ़िए क्योंकि समय कम बचा हुआ, सिर्फ यही पढ़ के जाइए। तो सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जो पूरी की चीज़ों को, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहा है, वो भी 3 सालों से 2 साल से पढ़ रहा है, तो उसके मुकाबले में सिर्फ यही पढ़ के जाने से आपका क्या सिलेक्शन होगा? आप सोचिए। तो उसमें मैं चीज़ों को तो टफ तरीके से दूंगा। अब जो लोग पढ़ ले जाएं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन 40 दिन के प्लान में, 50 दिन के प्लान में, 30 दिन के प्लान में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा तो उसमें उनके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहेगी। मतलब कम ही स्टूडेंट उसमें से सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन वीडियोज़ आएंगे और आप लोग सर्च करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से ही आप इसकी तैयारी करें। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो लोग ALP का ड्रीम देख रहे हैं उन्हें सिर्फ ड्रीम ही नहीं देखना है, उस पर काम भी करना है। और कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे जो भी आप सवाल मुझसे पूछते हैं, कई लोगों के सवाल जेन्युइन रहते हैं। मैं समय निकाल के लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, मैसेज का भी मैं आंसर देता हूँ। लेकिन चाहते हैं लोग कि मैं चैट बॉक्स में उनसे घंटों में बात करता रहूँ।
तो क्या ये पॉसिबल है कि एक एक आदमी को 10-10 मिनट 15-15 मिनट दीजिए और ऐसे 100 मैसेजेस पड़े हैं इनबॉक्स में? तो ये संभव नहीं है। अगर मैं किसी को वीडियो का लिंक दे देता हूँ तो कहते हैं कि मैंने ये वीडियो देख लिया है। और ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो अब पूछिए आपका क्या सवाल है। और वो सवाल पूछते हैं और उससे रिलेटेड उसमें वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे इरिटेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने वो बातें बताई है, लेकिन फिर भी वो वीडियो बिना देखे वो चाहते हैं कि मैं उन्हें एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखूं और उसके बाद से उनके सवाल का जवाब दूं। तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं जो भी वीडियो का लिंक किसी को अगर देता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे मैं सजेस्ट कर देता हूँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो आप वो वीडियो देखिए, उसको समझिए। और जो लोग द स्टूडेंट से जेन्युइनली जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के थंबनेल को ही देखिए। थंबनेल देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि हाँ, इस वीडियो में किस कंटेंट के बारे में बात की गई है। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये थंबनेल में जो बात कही गई है, लिखी गई है, वही मेरा डाउट है, तो आप वीडियो खोल करके देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एलपी को जॉब प्रोसेस क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस, तो जिन लोगों को एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में पता है तो वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको थंबनेल में ही पता चल जाएगा। लेकिन आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है, तो जब आप मेडिकल का वीडियो खोलेंगे तो आपको लगेगा ना, हाँ ये वीडियो मुझे देखना है, इसमें मेरे कई डाउट्स हैं और ये वीडियो मुझे देखना चाहिए। तो आप वो वीडियो ओपन करिए, आप उसको देखिए। सारे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार थंबनेल तो देख लीजिए सारा, कि कौन सी वीडियो मेरे काम की हैं, कौन सी वीडियोज़ के बारे में मुझे जानना है और किसके बारे में मुझे पहले से पता है तो वो मुझे स्किप करना है। तो एक बार मैं चाहूँगा आपको देखिए, ये वीडियो बहुत लेंदी हुआ है और मैं चाहता हूँ जो लोग बिगनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, वो थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करें। और जो लोग भी सीरियस नहीं रहेंगे उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर वैकेंसी थोड़ी सी भी कम आती है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, और पिछली बार की तुलना में कट ऑफ अगर ज़्यादा गया तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको तैयारी पहले से बेहतर ही करनी पड़ेगी। क्योंकि एलपी 2018 के पेपर की तुलना में ग्रुप डी के भी पेपर जो बाद वाले अभी जो ख़त्म हुए हैं वो अच्छे खासे लेवल के थे। तो आप ये मत समझिए कि 2018 का जो एलपी के पेपर का लेवल था वही पेपर का लेवल 2024 में रहेगा 6 साल बाद। जबकि सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हो गए हैं पढ़ाई को लेकर के, और लड़के जो गांव में भी रह रहा है, दूरस्थ बहुत दूर भी है, वो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करके। तो कंपटीशन आपका हर एक गाँव के लड़के से है जो सीरियस है। ये मत समझिए कि अगर आप इलाहाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, तो आप ही अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई लड़का बहुत दूर है गांव से, उसके गांव में कोई भी पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मोबाइल का बेहतर यूज कर रहा है, तो वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने सोशल मीडिया का या फिर यूट्यूब का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना रहे हैं। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।